अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पूरा दिन कि मैं पूरे दिन में क्या-क्या काम वगैरह कर रही हूँ। और आज हम लोग कर रहे हैं, बच्चे को मैं दिखा रही थी कि बच्चे थोड़ा खेल रहे थे। इसी तरह से हमारा दिन का शुरू हुआ है आगाज़। और आगे बस हम लोग थोड़ी लॉन्ड्री वगैरह करेंगे। मैं आपको दिखा रही थी कि मैं किस तरह से अपनी लॉन्ड्री वगैरह करती हूँ, सारे फ़ोल्ड करती हूँ कपड़े। और ये सारे काम वगैरह तो पूरे दिन के चलते ही रहते हैं, आपको पता है। और मैं जब लॉन्ड्री करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि उसी दिन ही लॉन्ड्री मैं फ़ोल्ड कर लूँ, नहीं तो कम से कम एटलीस्ट दूसरे दिन जो है मैं एटलीस्ट अपनी लॉन्ड्री वगैरह फ़ोल्ड कर लूँ। मुझे रखना नहीं अच्छा लगता कपड़े वगैरह बिल्कुल भी। और मैं सोचती हूँ कि जो भी काम पड़े हैं फ़ौरन कर लें, उसी दिन ही कर लें या एटलीस्ट नेक्स्ट डे कर लें। क्योंकि जब भी हम लोग बाहर वगैरह घूमने भी जाते हैं तो मैं अनपैकिंग भी सेम डे ही कर लेती हूँ, पैकिंग भी सेम डे ही कर लेती हूँ। और मुझसे सामान रखा नहीं जाता है बिल्कुल भी। और बस मैं चाहती हूँ कि जो अगर काम है तो वो फ़ौरन हो जाए उसी वक़्त ही, और मुझे वेट ना करना पड़े। और आपको पता नहीं मुझे क्या है, मुझे पता नहीं एडीएचडी है और समथिंग लाइक, कोई मुझे एंग्ज़ायटी वगैरह है, इस तरह से कोई मसला है मेरे ब्रेन के साथ, जो कि मुझे जब काम करना होता था या उसी वक़्त ही करना होता है और सफाई वगैरह करनी होती है, तो जिस दिन मेरा मूड होता है तो उस दिन तो फिर मैंने सारे काम कर देने होते हैं, और जिस दिन मूड नहीं होता फिर मैं उस दिन कुछ काम नहीं करती, उस दिन पूरा दिन छुट्टी करके आराम करती हूँ। तो इसी तरह से मेरे सारे घर के काम होते हैं। तो आज का दिन जो था, मुझे लग रहा था कि चलिए ठीक है, आज हम लॉन्ड्री भी करेंगे, घर की सफाई भी करेंगे और खाने वगैरह भी बनाएँगे, सब कुछ करेंगे। आज तो मेरा मूड था कि मैं सब कुछ ही कर लूँगी और आपने जो मुझसे करवाना है, मेरे सारे काम कर लेने हैं। तो इसी तरह मेरे मूड पे डिपेंड करता है। सम डेज़ होते हैं कि मैं बिल्कुल घर में बैठी रहती हूँ, कुछ काम नहीं करती, पूरा दिन मेरा लेज़ी गुज़र जाता है। और कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जिस दिन मेरा मूड होता है कि बस मैं सारे ही काम कर लूँ आज। और लॉन्ड्री भी मैंने कर लेनी है, सफाई भी मैंने कर लेनी है, बच्चों को मैंने तैयार कर देना है, बाहर भी चले जाना है, ये भी कर लेना है, ग्रोसरी भी कर लेनी है। तो इसी तरह से होता है, मैं सारे काम, कभी-कभार ऐसा होता है, कभी-कभार मैं कुछ भी कोई काम नहीं करती, घर में बैठी रहती हूँ। और अभी बस आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ लॉन्ड्री वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी बच्चों के और मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े मैं एक साथ ही धो लेती हूँ। और लॉन्ड्री जो हमारी नीचे बेसमेंट में है, ऊपर नहीं है, तो सारे कपड़े मुझे नीचे धोने पड़ते हैं, फिर हम लोग ऊपर लेकर आते हैं। ऊपर लेकर आकर फिर हम लोग कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रखते हैं। और साथ-साथ ही जब मेरी कोशिश होती है कि जब मैं कपड़े फ़ोल्ड करूँ तो सबके अलग-अलग कर लूँ पहले, उसके बाद फिर मैं फ़ोल्ड कर लूँ और फिर हैंग कर दूँ। इसी तरह से मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड कर लिए तो जल्दी काम सारे हो जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे। ये करने में कम से कम मैक्सिमम मुझे 30 मिनट्स लग जाते हैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने में सबके। और कभी-कभार बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं बच्चों के, स्पेशली जब बच्चे स्कूल जाते हैं। और अभी तो बच्चे घर पे हैं, तो इतने इसलिए ज़्यादा लॉन्ड्री तो भी बहुत कम है। और बस इसी तरह से हमारे सारा दिन गुज़र जाता है। और आप लोग सुनाएँ, आप लोग क्या करते हैं? ये मैं अपने कपड़े बस यहाँ पे रख रही थी। और आप लोग सुनाएँ, आप सारा किस तरह के अपनी लॉन्ड्री वगैरह करते हैं सब कुछ? और समटाइम्स मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ जो है कपड़े ऑर्गेनाइज़ भी कर दूँ, लेकिन कभी-कभार बस मैं ऐसे ही रख देती हूँ। मेरा मकसद होता है कि कपड़े बस अपनी जगह पे रखना, उसी तरह से आपका घर जो है बहुत साफ एंड क्लीन रहता है। क्योंकि अगर आप साथ के साथ जो जगह जिस जगह की है वो आप उस तरफ रख देंगे, वहीं पर ही, तो आपका घर, इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। फिर आपको जगह-जगह चीज़ें ढूँढनी नहीं पड़ती हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी कोई चीज़ जहाँ की हो, मैं कोशिश होती है कि मैं उसको राइट अवे वहाँ पर रख दूँ। और जहाँ की से वो बिलॉन्ग करती है, अगर हैंग करनी है तो हैंग कर दूँ, अगर ड्रॉअर में रखनी है ड्रॉअर में रख दूँ, और अगर नहीं रखनी तो एटलीस्ट टॉप ऑफ द ड्रॉअर रख दूँ। इस तरह से मेरी कोशिश होती है कि सारे काम मैं कर लूँ, ताकि घर में क्लटर ना हो। क्लटर जब होता है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, मुझे लगता है जैसे मेरे सर पे रखा हुआ है, जबकि ऑब्वियसली सर पे रखा हुआ नहीं होता है। ऑब्वियसली वो जगह पे रखा हुआ होता है, लेकिन फिर मुझे सर लग रहा होता है कि जैसे बस मेरे मुँह पे रखा हुआ है, मुझे ये काम करना है, करना है, करना है। तो इस वजह से ऐसे थोड़े दिन पहले भी मैं, और जब मुझे कोई डोनेशन वगैरह निकालना होता है, साथ के साथ में कपड़े भी जमा करती रहती हूँ किसी एक बॉक्स के या बैग के अंदर, ताकि मुझे पता हो कि हाँ भाई, ये कपड़े अब छोटे हो गए हैं और उसको जाकर डोनेशन बैग बॉक्स में डालना है। तो वो भी मैं साथ के साथ करती रहती हूँ, तो इसीलिए मेरे पास ज़्यादा डोनेशन वगैरह भी नहीं होता, और जब होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि फिर मैं घर की और चीज़ें भी निकालती रहती हूँ, जैसे कि घर के बर्तन वगैरह हैं जो यूज़ नहीं हो रहे, कपड़े वगैरह हैं जो यूज़ नहीं हो रहे, बिस्तर जो है काफ़ी पुराने हो गए हैं, कभी यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, और जो पिलोज़ वगैरह होते हैं, तो जो चीज़ें यूज़ नहीं होती है, वो साथ के साथ तो डोनेशन ही निकालती रहती हूँ, जगह रखी हुई होती है तो रखी हुई होती है, फिर सालों-साल रखी रहती हैं। और जब फिर मुझे निकालना होता है तो एक दिन ऐसा आता है कि हाँ, अभी आज का दिन है और मुझे अब सारा डोनेशन निकालना है, तो फिर राइट अवे मैं निकाल के डोनेट भी कर देती हूँ। तो उसके बाद भी मैं दिखाऊँगी, काफ़ी चीज़ें मैंने डोनेशन के लिए निकाली हुई थी, और हम लोग गए भी थे बाहर डोनेशन देने के लिए। और इस हिसाब से अपने अब बच्चों के कपड़े जो है मैं हैंग कर रही हूँ। उनके कपड़े, मेरी कोशिश होती है कि जो शर्ट है उसके साथ ही मैं ट्राउज़र वगैरह भी साथ में ही लगा दूँ, ताकि बच्चों को कपड़े ढूँढने में जो है हेल्प हो जाए और उनको ज़्यादा अलग-अलग चीज़ें ना ढूँढनी पड़े। ये मेरी बच्चियों का क्लॉज़ेट है, इसके अंदर बस मैं उनके कपड़े हैंग कर रही थी। मोस्टली इन लोगों के कपड़े जो हैं वो हैंग हुए हुए हैं, और सिर्फ़ ट्राउज़र वगैरह हैं जो इनके मैंने फ़ोल्ड करके रखे हैं। और मोस्टली कपड़े की शर्ट्स और ड्रेसेस और पजामाज़ वगैरह मैं सब कुछ जो है वो हैंग करके ही रखती हूँ।
यहाँ पर जो है मैं बस कमरा जो है थोड़ा बहुत टाइडी अप कर रही थी, पिलो वगैरह ठीक कर रही थी ताकि मैं यहाँ की वैक्यूम करा वगैरह कर सकूँ। और बेडशीट वगैरह जो मैं थोड़ी देर पहले ही चेंज करी थी, तो उसकी मैं वीडियो बना नहीं सकी। अब यहाँ पे हम करेंगे वैक्यूम। आप देख सकते हैं पूरे घर की कमरे की जो मैंने वैक्यूम कर ली। ऊपर जो हमारे 3 बेडरूम्स हैं, तो सारी वो वैक्यूम मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी है, मेरे से बातें वगैरह कर रही है। तो यहाँ की सब जगह की वैक्यूम मैं कर रही हूँ। और आप लोग सुनाइए, अगर आप अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ पर जो मेरी पूरी सफाई वगैरह हो चुकी थी, तो मैं आपको दिखा रही थी, कमरा टाइडी है, अब सब कुछ हो गया था। और थोड़ा बहुत ही अब पता है, अब हमारे तो सब काम यही होते हैं कि घर को कैसे सजाना है, चमकाना है, सब काम करने हैं, कैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करना है। और हर चीज़ करने में ऑफ कोर्स पता है टाइम लग जाता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक वॉच कर लिया है सब कुछ। थैंक यू सो मच। ये मेरी बच्ची का कमरा है जो कि ऑलरेडी मैं साफ-सुथरा करके इसको बाकी वगैरह करके सब साफ कर दिया था। इन लोगों ने अपने पोस्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं, उनके पिलोज़ वगैरह रखे हैं। यहाँ पर बस बच्चे बाहर बैठे हुए थे, कलरिंग वगैरह कर रहे थे चॉक से। और लोग जो न जाने इतनी बातें कहाँ से कर लेते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि व्लॉग बनाओ तो मैं बातें क्या करूँ? बिल्कुल मुझे पता ही नहीं लगता है कि क्या बातें करनी है और कस क्या नहीं बातें करनी है। अगर मुझे कमेंट्स वगैरह आएँ तो मैं ज़रूर उस बारे में बात कर सकती हूँ। लेकिन अभी तो मेरा नया चैनल है, तो अभी मुझे पता ही नहीं है कि किस तरह से बात करनी है और क्या आप लोगों को बताना है और आप क्या सुनना चाहते हैं। तो अगर अभी तक आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताएँ कि आपको किस टॉपिक में बात वगैरह सुननी है। ये मुझे बिल्कुल पता नहीं होता है क्या बात करूँ। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।